ये ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पर साईं बाबा ने अपने पावन चरण स्पर्श यहाँ पर किया है। इसी पावन भूमि की परिक्रमा हर साल होती है। ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं, ये गेहूँ उस झोली से इकट्ठा किए गए गेहूँ हैं, जिस झोली से साईं बाबा अलग अलग घरों में जाकर भिक्षा मांगा करते थे। इसी मिट्टी से शिरडी परिक्रमा की 13 फरवरी के माध्यम से, इसी गेहूं के माध्यम से बड़ा आमंत्रण दिया जाएगा। साईं बाबा समाधि लेने से पूर्व 5 घर जाकर भिक्षा मांगते थे। साईं बाबा जिस प्रकार से भिक्षा मांगकर गेहूं इकट्ठा करते थे, हमने संस्थान के माध्यम से जो आज भी हर दशहरे के दिन जो गेहूं इकट्ठा किए जाते हैं भिक्षा झोली के माध्यम से, उसी गेहूं को हमने फिर एक बार शिरडी की पावन भूमि में रख कर उसको हमने सींचा। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। और जहाँ जिस भूमि पर हम खड़े हैं, इस शिरडी की भूमि है और जिस खेत में खड़े हैं और आप ये जो फसल देख रहे हैं, गेहूं की फसल है। लेकिन क्या कुछ खास है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मनी पटेल हैं, मनी भाई हैं, जो हर साल ये लोग शिरडी परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। जिस रास्ते से बाबा चले थे, उन रास्तों पर लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में दुनिया भर से जो साईं के भक्त हैं वो जुटते हैं और इस परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। इस बार इस गेहूं में आप देखेंगे, एक तरफ साईं लिखा हुआ है फसल से, दूसरी तरफ परिक्रमा लिखा हुआ है और इधर 13 फरवरी लिखा है जब ड्रोन से शूट होगा, और बीच में बाबा की आकृति बनाई गई है। हम शिरडी परिक्रमा की महिमा को भी जानेंगे और इस खेत, जिस खेत पर हम खड़े हैं, जिस मिट्टी पर खड़े हैं, क्या क्यों खास है और क्यों लाखों करोड़ों जो साईं भक्त हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए जो है ये जो है वीडियोस काफ़ी जो है स्पेशल होने वाला है और ये मिट्टी भी स्पेशल होने वाली है। ये सब कुछ हम जानेंगे, बात करेंगे अभी। और आप जो है हमारे सोशल संवाद और धर्म संवाद के माध्यम से वीडियोस आप तक ये पहुंचेगी। और आप भी अगर शिरडी परिक्रमा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 13 फरवरी को दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ पर पहुँचिए। आपका किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं है। पूरी जो शिरडी के ग्रामवासी हैं वो स्वागत करेंगे और आपका एक अलग अनुभव यहाँ पर होगा। देखिए, ये बाकायदा यहाँ पर जब इस खेत का यहाँ पर ये गेहूँ की रुपाई हुई थी, गेहूं के बीज के बारे में भी खास है कि आप कुछ ही पूरी कहानी को जानेंगे। देखिए किस तरीके से पूजा करके यहाँ पर आप देखेंगे रुपाई हुई थी। आप देख रहे हैं कि आज हम शिरडी के खेत में खड़े हैं। ये ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पर साईं बाबा ने अपने पावन चरण स्पर्श यहाँ पर किया है। ऐसी पावन मिट्टी के दर्शन के लिए दुनिया भर से साईं भक्त शिरडी आते हैं। और आपको पता है कि इसी पावन भूमि की परिक्रमा हर साल होती है और अब तो साईं भक्त नित्य परिक्रमा भी करने लगे हैं। और महापरिक्रमा होती है हर वर्ष 13 फरवरी को, और उसी की तैयारी इस खेत में हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक हरा भरा खेत आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर गेहूँ लगाए गए हैं। और आपको पता है कि शिरडी परिक्रमा की जो घोषणा है वो अलग अलग प्रकार से है, हर साल शिरडी ग्रामवासी करते हैं। ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन जो है, जिसने इस परिक्रमा की शुरुआत की, और सभी शिरडी ग्रामवासी हर वर्ष इसी शिरडी परिक्रमा की जो तारीख है 13 फरवरी, उसकी घोषणा अलग अलग प्रकार से होती है। और इस बार हमने इस परिक्रमा की तारीख की जो घोषणा है कुछ अलग अंदाज में, एक शानदार तरीके से करने का सोचा है। ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं, ये गेहूँ उस झोली से इकट्ठा किए गए गेहूँ हैं, जिस झोली से साईं बाबा अलग अलग घरों में जाकर भिक्षा मांगा करते थे। साईं बाबा संस्थान की तरफ से उसी झोली को आज भी शिरडी के कुछ घरों तक लिया जाता है और उस झोली के माध्यम से घरों से अनाज इकट्ठा किया जाता है, गेहूं इकट्ठा किए जाते हैं। उसी गेहूं को हमने इस मिट्टी में रख कर, आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद उसी गेहूं से ऊपर आने के बाद 13 फरवरी लोगों तक ये तारीख पहुंचेगी और दुनिया को इसी मिट्टी से शिरडी परिक्रमा की 13 फरवरी के माध्यम से, इसी गेहूं के माध्यम से बड़ा आमंत्रण दिया जाएगा। मनी भाई, क्या कुछ खास है? जैसा आपने कहा कि ये जो गेहूं की खेत में हम लोग खड़े हैं और ये जो गेहूं में एक कोई ऐसा आम बीज नहीं है। आपने कहा कि बाबा जब जिंदा थे उस समय जो वो भिक्षाटन करते थे, उस परंपरा को अभी भी आप लोगों ने बरकरार रखा है। और जो इस बार भिक्षाटन हुआ है और उसी मतलब संस्थान के द्वारा ये गेहूँ दिया गया, तो थोड़ी इस कहानी को बताइए, क्यों कुछ एक खास होने वाला है साईं भक्तों के लिए ये गेहूँ? ये गेहूं का जो एक महत्व मैं आपको बताता हूं
कि साईं बाबा समाधि लेने से पूर्व 5 घर जाकर भिक्षा मांगते थे, और जिन घरों के सामने साईं बाबा जाते थे, जिन चौखट पर साईं बाबा जाते थे, उस 5 घर के जो भी लोग थे उस वक्त साईं बाबा के साथ, वो साईं बाबा की झोली में कुछ अनाज या रोटी बाबा को दिया करते थे। अनाज ज़्यादातर लोग देते थे उस वक्त, और बाबा उस अनाज को लेकर अपने हाथों से रोटी बनाना, खाना बनाना, और वो खाना बनाने के बाद साईं बाबा पशु पक्षियों को, कुत्तों को भी साईं बाबा वो अपने हाथों से अन्न खिलाते थे, भोजन कराते थे। तो हमने इस बार उसी क्षण को याद करते हुए साईं बाबा जिस प्रकार से भिक्षा मांगकर गेहूँ इकट्ठा करते थे, हमने संस्थान के माध्यम से जो आज भी हर दशहरे के दिन जो गेहूँ इकट्ठा किए जाते हैं भिक्षा झोली के माध्यम से, उसी गेहूँ को हमने फिर एक बार शिरडी की पावन भूमि में रख कर उसको हमने सींचा, उसे पानी दिया, और कुछ दिन के बाद यही गेहूँ ऊपर आकर दुनिया को शिरडी परिक्रमा यानी 13 फरवरी का आमंत्रण देने वाले हैं। धन्यवाद।